फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया था, बढ़ गया था। वो 39 मिनट्स का 38 मिनट्स का है, तो तुम उसको थोड़ा पूरा देख लेना। अदरवाइज नहीं, मैं उसको क्रॉप करके दो भाग में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन वो पूरा बेयर का स्ट्रेन थ्योरी हमने एक ही लेक्चर में खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशंस। देखो, बेयर ने क्या कहा था कि जितनी भी बलें होती है वो प्लेनर होती हैं, समतलीय होती हैं, है ना। दूसरा उसने कहा था कि जितनी भी बलें होती हैं उनमें साइक्लोप्रोपेन सबसे अधिक अस्थायी होती है और साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी होती है, ये बोला था उसने। और उसने कहा था कि जितना अधिक बंद कोण में विचलन बढ़ता है, मतलब डेल्टा का वैल्यू, कोणीय विकृति का मान जितना अधिक होता है, कंपाउंड उतना ही अधिक अस्थायी होता है, ये बोला था उसने। कि कंपाउंड में तुम लास्ट लेक्चर में देखना कि डेल वैल्यू जितनी अधिक बढ़ती जाती है, स्थायित्व उतना ही कम होता जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, उसने कहा है, तुम पॉइंट वाइज को लिख सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि बेयर कहता है साइक्लोपेंटेन में डेल वैल्यू का मान कितना आ रहा था, 44 मिनट, 0 डिग्री 44 मिनट। तो ये सबसे अधिक स्थायी थी, मैक्सिमम स्टेबल। जबकि जितनी भी ज्ञात साइक्लोएल्केन्स हैं उनमें सबसे अधिक स्थायी कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी है, किसके अकॉर्डिंग, बेयर्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू बेयर के अनुसार साइक्लोपेंटेन में डेल का वैल्यू है 0 डिग्री 44 मिनट, जो कि सबसे अधिक स्थायी बताता है साइक्लोपेंटेन को। जबकि मैक्सिमम स्टेबल साइक्लोएल्केन है साइक्लोहेक्सेन। आगे बात समझ में। तो पहली कमी तो इसकी यही हो गई कि ये कहता है साइक्लोपेंटेन होनी चाहिए, जबकि क्या है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार 10, 15, 17 या अधिक कार्बन परमाणुओं में अधिक विकृति होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए। क्या कहता है कि कार्बन नंबर 10, 15, 17 और मैक्सिमम और अधिक वाली जो साइक्लोएल्केन है, मैक्सिमम कार्बन साइक्लोएल्केन में डेल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और डेल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बेयर। जबकि इन सब का स्थायित्व एन एल्केन्स के समान ही होता है, एन एल्केन्स के इक्वल ही होता है। These all are stable as like an alkane। इनकी कंबंशन एनर्जी से ये देखा गया है। तीसरा है, ये कहता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मान, मतलब ये कहता है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड में डेल वैल्यू का मान है -54 डिग्री 44 मिनट, अकॉर्डिंग टू बेयर। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड में डेल का वैल्यू ये है, तो ये मिनिमम स्टेबल होनी चाहिए, ये बॉन्ड मिनिमम स्टेबल होना चाहिए। जबकि वेयर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होता है, जबकि क्या होता है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली फॉर्म होता है,
ये कहता है according to Bayer all cycloalkanes are planar. All cycloalkanes are planar, whereas all cycloalkanes except minimum carbon cycloalkane C3 to C5, all cycloalkanes are non-planar. ये कहता है, अब इसकी हिंदी सुन लो भाई। बेयर कहता है कि जितनी भी साइक्लोएल्केन्स हैं वो समतलीय होती हैं, प्लेनर होनी चाहिए, जबकि कुछ छोटी वलयों को छोड़कर C3 से C5 को छोड़कर बाकी की सभी वलय नॉन प्लेनर होती है। क्या होती हैं? नॉन प्लेनर। और वो नॉन प्लेनर क्यों होती है? वो नॉन प्लेनर इसलिए हो जाती हैं, तुम्हें बता दें कि नॉन प्लेनर होने के कारण वो क्या हो जाता है, उनमें बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट को वो रख लेती हैं। देखो अगर प्लेनर रहेंगी तो बंद कोण वही रहेगा जो बेयर ने बताया था, उतना ही उनमें तनाव रहेगा। लेकिन C5 से ऊपर C6, C7, C8 एक्सेट्रा तो वो सारी क्या होती हैं, उनमें वो सारी नॉन प्लेनर हो जाती हैं। नॉन प्लेनर होने के कारण उनमें बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट अगर उसमें बंद कोण है तो तनाव कितना हो गया? 0। और तनाव 0 है तो स्थायित्व क्या हो गया? मैक्सिमम। स्थायित्व में कोई मतलब ना घटोती होती है ना बढ़ोती होती है, उनका स्थायित्व एक समान रहता है। इसीलिए जितनी भी बड़ी कार्बन की साइक्लोएल्केन्स होती हैं उनमें क्या होता है, वो कैसी होती हैं? नॉन प्लेनर होती हैं। सारी लिमिटेशंस हैं बेयर के तनाव सिद्धांत की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सासे-मोर का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सासे-मोर का सिद्धांत। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग और सासे-मोर कॉन्सेप्ट। सासे-मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग या सासे-मोर का सिद्धांत क्या होता है? तो देखो बेयर ने सभी साइक्लोएल्केन्स को प्लेनर माना था। ठीक है, तो देखो जितनी भी साइक्लोएल्केन्स होती है वो प्लेनर नहीं होती है। ये हम लिमिटेशंस में ही पढ़ चुके हैं अभी। तो लिमिटेशन में पढ़ लिया था कि सभी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होती हैं। C5 से ऊपर की सारी साइक्लोएल्केन्स नॉन प्लेनर होती हैं। तो यही चीज सासे-मोर ने बताई थी। सासे-मोर ने बताया था जितनी भी C5 से ऊपर C6, C7 साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन ये जो रिंग होती हैं इनमें बंद कोण कोणीय विकृति 0 होती है। कोणीय विकृति 0 क्यों होती है? क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं होती है। ये प्लेनर नहीं होकर कुछ पकड़ अवस्था में होती है। ठीक है, अगर ये पकड़ अवस्था में है तो प्लेनर है ही नहीं। प्लेनर नहीं है तो इनमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है। और 109 डिग्री 28 मिनट रहने के कारण इनमें स्ट्रेन 0 होता है और इनका स्थायित्व मैक्सिमम होता है। इसी कारण और सासे-मोर ने ही बताया था कि साइक्लोहेक्सेन की 2 संरचनाएं होती हैं। ये सब तुम 12th क्लास में पढ़ के आए हो कि साइक्लोहेक्सेन की 2 तरह की संरचनाएं होती हैं। वन इज बोट फॉर्म एंड अनदर इज चेयर फॉर्म।
साइक्लोहेक्सेन की दो तरह की संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी? कुर्सी रूप और नौकार रूप। ठीक है, क्योंकि अब देखो कुर्सी रूप और नौकार रूप बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं, कुछ अलग है। तो चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में, और उसमें भी हम जानते हैं कौन सी ज्यादा स्थायी होती है? चेयर फॉर्म। कुर्सी रूप या चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। कुर्सी ज्यादा स्थायी होती है, बोट क्या होती है? नाव तो डूब जाती है। तो इसीलिए हमें ट्रिक याद कराते हैं बच्चों को, नाव तो डूब जाती है और कुर्सी स्थायी होती है। इसीलिए आगे बात समझने, ये सिद्धांत किसने दिया था? शासे और मोर ने। तो पहले पॉइंट अपन इसमें क्या लिखेंगे? इसको पॉइंट वाइज तुम लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू बेयर, मैं इसका ऐसा करूंगी, तुम्हें इसके सारे नोट्स भेज दूंगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं एक चीज बता देती हूँ, केवल साइक्लोहेक्सेन की संरचना। कुर्सी साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसकी कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट इज चेयर फॉर्म and another is boat form। ठीक है, चेयर फॉर्म मतलब दिस वन इज चेयर फॉर्म, दिस इज बोट फॉर्म। ठीक है, दिस वन इज चेयर फॉर्म एंड दिस वन इज बोट फॉर्म। मुझे क्या पता? ठीक है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो देखो हम इसमें भी हम क्या करें? चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। इसका कारण है, देखो ये जो कार्ड इधर होता है ना, इनमें रिपल्सन क्या होता है? मिनिमम होता है। यहाँ पास में लगे हुए दोनों कार्बन, इसलिए इनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। इसीलिए ये कम स्थायी होती है और ये ज्यादा स्थायी होती है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? चेयर फॉर्म की। और कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होती रहती है, चेंज इन ईच अदर। ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है। ठीक है, कमरे के ताप पर ही ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर इन्हें पृथक कर लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं? बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे आर सेपरेटेड। इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, ये शासे मोर ने बताया था इनके बारे में कि शासे मोर ने क्या बताया था? शासे मोर ने बताया था कि सारी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होती हैं। C6 व C7 इससे ऊपर की संरचनाएं नॉन प्लेनर होती हैं। इनमें बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है। अगर 109 डिग्री 28 मिनट ही अगर बंद कोण रहता है तो इनमें कोणीय विकृति का मान फॉर्मूले से 0 आता है। अगर कोणीय विकृति ही नहीं है, कोई तनाव नहीं होगा, न तनाव होगा, तो स्थायित्व क्या रहता है? बढ़ा हुआ रहता है, इनका स्थायित्व कम नहीं होता है। तो इसीलिए इसने बताया था कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी दो तरह की संरचनाएं होती हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। कौन कौन सी? कुर्सी रूप और नौका रूप। उसमें भी हम जानते हैं चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। उसका कारण है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा क्यों होती है कि इसमें रिपल्सन क्या होता है? दोनों कार्बन एक दूसरे के विपरीत छोर पे रहते हैं, इस कारण इनमें रिपल्सन क्या होता है? 0 या मिनिमम बोलते हैं, 0 नहीं बोलते, मिनिमम होता है। और इसमें क्या होता है? मैक्सिमम रिपल्शन होता है। दोनों कार्बन, छोर के दोनों कार्बन का है, एक दूसरे की तरफ है, इसीलिए इनमें रिपल्शन होता है। इसीलिए इसको गॉचे इंटरेक्शन बोलते हैं, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका स्टेबिलिटी कम होता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और ये दोनों फॉर्म कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदलती रहती हैं, इसलिए इनको पृथक नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एट रूम टेम्परेचर, बट एट 0 डिग्री टेम्परेचर दे आर सेपरेटेड आउट। दे आर सेपरेटेड क्यों? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपिन वाले में बनाना बॉन्ड। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। यूनिट सेकंड जो थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम एल्कीन्स और एल्काडाइंस नहीं पढ़ेंगे। एल्काइंस, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। देखो साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? साइक्लोप्रोपेन में बंद कोण होता है 60 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसको समझाने के लिए हमने देखा कि इसमें कुछ जो बंद होते हैं, कुछ झुके हुए, कुछ मुड़े हुए होते हैं। इसके कारण इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड पाया जाता है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को सत्यापित करता है। इसके भी नोट्स तुम्हें भेज दिए जाएंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि बनाना बॉन्ड किसमें होता है? साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोप्रोपेन में क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री बंद कोण होता है। 60 डिग्री बंद कोण निकाला था डेल वैल्यू से, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसको क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि इसकी संरचना में देखा गया कि इसमें जो झुके हुए होते हैं कुछ बॉन्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर यूनिट सेकंड थर्ड, एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स, डाइन्स, एल्काइंस। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसे तो एल्कीन्स भी है, इसमें डाइन्स भी है, सॉरी बहुत बड़ी यूनिट है, और क्या है? एल्काइंस। लेकिन हम पढ़ते हैं केवल एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। साइक्लो एल्केन्स की जितनी भी स्ट्रक्चर्स थी, जितनी भी रिएक्शंस थी, सारी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस हैं। और एल्केन्स में भी हमने देख लिया, पूरा बेसिक पढ़ लिया एल्केन्स में भी, मार्कोनिकॉफ नियम जो कि एल्कीन्स में भी आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ कौन सी है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आज। अब तुम्हें क्या करना है? जितनी भी बुक के पीछे तुम्हें बुक जरूर खरीदनी है। देखो, चाहे तुम आरबीडी खरीदो, चाहे तुम सीबीएच खरीदो, चाहे तुम जेपीएच खरीदो, चाहे तुम भागचंदानी खरीदो, मेरे को कोई मैटर नहीं करती बुक्स तुम्हारे पास कौन सी है। बुक्स के पीछे लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, एल्केन्स में भी और साइक्लो एल्केन्स में भी। इनको सॉल्व करोगे तभी चैप्टर क्लियर होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछ लेना, यहाँ तक के नोट्स तुम्हें भेज दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स की। थैंक यू।